रफाल का अर्थ फ्रेंच भाषा में होता है अंग्रेजी में गस्ट, और हिंदी में अगर कहें तो एक बेहद तेज रफ्तार हवा का झोंका। पर एक बात होती है तेज रफ्तार का रोमांच, और दूसरी बात वो रफ्तार, वो गति जो इंसानी शरीर के लिए चुनौतियां पेश करती है। एक ऐसा विमान जो ऊंचाई और रफ्तार की सीमाओं को लांघता हुआ दुश्मन को ललकारता हुआ उड़ान भरता है। और उस रफाल के पायलट्स जो उस ऊंचाई और उस रफ्तार की चुनौतियों को लांघते हुए कीर्तिमान रचते हैं। एक फाइटर पायलट मेरे लिए सिर्फ अनुशासन और मेहनत है। अगर आपने कोई अपने दिमाग में गोल रखा हुआ है, आप अनुशासन और मेहनत के साथ उसे अचीव कर सकते हैं, तो मेरे लिए वही फाइटर पायलट है। आई थिंक इट इज़ डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म एंड फाइनली अ लिटिल बिट ऑफ एटीट्यूड, डेफिनेटली। हम आपको ये समझाते हैं कि फाइटर फ्लाइंग को इतना मुश्किल क्यों माना जाता है। हम पृथ्वी की सतह पर इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमको जमीन पर खींचे रहता है। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बल से हमको जमीन की तरफ खींचता है। इस फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की एक यूनिट मान सकते हैं, यानी 1G। इंसान का शरीर 1G तक का फोर्स ही बर्दाश्त कर सकता है। जब कभी आप किसी रोलर कोस्टर जैसे झूले पर बैठते हैं तो एक फोर्स काम करता है जो आपको रोलर कोस्टर से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन सीट बेल्ट आपको रोके रखता है। उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी एक साथ काम करती है, जिससे शरीर पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ जाता है। अब सोचिए फाइटर पायलट्स के बारे में जो करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। फाइटर पायलट्स इसी रफ्तार से हवा में कलाबाजी खाते हैं, जिसकी वजह से उन पर कभी-कभी गुरुत्वाकर्षण का 9 गुना ज्यादा फोर्स लगता है, यानी 9G फोर्स। आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी उनको 9 गुना अधिक ताकत से नीचे की तरफ खींचती है। ऐसे में अगर सही ट्रेनिंग और पहनावा न हो तो दिखाई देना बंद हो सकता है, क्योंकि अधिक ग्रेविटी के कारण खून का बहाव प्रभावित होता है और वो दिल के ऊपर की तरफ यानी दिमाग और रेटिना पर नहीं पहुंच पाता। इसको पायलट्स की भाषा में जी लॉक कहते हैं। जी फोर्स के लिए हमारे फाइटर पायलट्स ये जी सूट पहनते हैं। दिस इज आवर एंटी जी सूट। हम हवा में जाके हम लोग जो भी मैनूवर्स करते हैं, जितने भी हम लोग टास्क और व्हाटएवर मिशन वी आर फ्लाइंग, उसमें हमें जितना भी जी फोर्स रखता है, जितनी भी ग्रेविटी रखती है, तो गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट हमारी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है उनको मेंटेन करने में, हमारा ब्लड सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग कंट्रोल में रहे, इसलिए हम लोग ये जी सूट पहनते हैं। तो ये हमारे उस इफेक्ट को कम करने में और वी कैन परफॉर्म बेटर इनसाइड द कॉकपिट, इट हेल्प्स अस। तो वजन भी बहुत होगा इसका? यस मैम, इट इज़ ये है तो हैवी, बट इट इज़ इन मतलब एक महत्वपूर्ण मतलब इट्स मोर ऑफ अ बॉडी पार्ट फॉर मी। तो इनसाइड द कॉकपिट इट इज़ द सेम। सो वट एवर, एंड प्लस हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से वी आर नाउ अडेप्टेड टू इट। तो वो कितना भी भारी हो वो, बट हमें ऐसा लगता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर थिंग। एक फाइटर पायलट जब विमान उड़ाता है तो उस पर 3 तरह के फोर्स काम करते हैं, GX, GY और GZ। टेक ऑफ के दौरान GX फोर्स लगता है जो पायलट के सीने से पीठ की तरफ लगता है। ये पायलट को टेक ऑफ के समय सीट पर धक्का देता है। लैंडिंग के समय उल्टा होता है और ये फोर्स पीठ से सीने पर आता है और पायलट आगे की तरफ खींचता है। GY फोर्स एक कंधे से दूसरे कंधे पर जाता है और ये कलाबाजी के दौरान लगता है। GZ फोर्स जो सर से पैर या पैर से सर की तरफ लगता है जब पायलट्स डाइव में जाते हैं या उससे बाहर आते हैं। इन सारे फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए
दिल का सही काम करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर जी फोर्स ज्यादा हुआ तो खून का बहाव दिल से आगे नहीं जा पाएगा और दिमाग तक खून के जरिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऐसे में पायलट बेहोश हो सकते हैं। ऐसी हालत में पूरी तरह फिट रहने के लिए फाइटर पायलट्स ट्रेनिंग करते हैं। उनकी ये ट्रेनिंग किसी जिम की थका देने वाली ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है, जिसमें वो अपने कोर और हाथ पैर की मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं। ट्रेनिंग की मदद से वो 4 या 5G तक का फोर्स बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जब फाइटर पायलट पर 9G फोर्स लगता है तो जी सूट काम आता है। ये जी सूट पैरों में नसों को नियंत्रित करता है और खून के बहाव को मस्तिष्क तक पहुंचाता रहता है। जब भी कोई विमान पहले से ज्यादा उन्नत और आधुनिक होता है, जब भी किसी विमान की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो जाती है, तो इंसानी दिमाग के सोचने की जो गति है वो भी कई गुना और बढ़नी होती है। रफाल स्क्वाड्रन के ये जो तमाम पायलट्स हैं, उनके सोचने की गति, फैसला लेने का जो रफ्तार है वो इतनी तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब किसी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए केवल चंद मिनटों का समय होता है तो न गलती की गुंजाइश होती है न चूक की। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन बालाकोट में हमारे वायु योद्धा सीमा पार करके आतंक के ठिकाने नष्ट करके आए थे। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में अपनी सीमा से ही पाकिस्तान पर प्रहार किया। ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि यह हमेशा से इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा रहा। एक उड़ान के लिए तैयार होना भले ही इनके रोज के काम में शामिल हो, फिर भी ये एक एक बात का भरपूर ख्याल रखते हैं। ये नियम को अपनी आदत बनाते हैं। एक फाइटर प्लेन की रफ्तार आवाज से भी तेज होती है, तो उस तेज गति पर फैसला भी सुपरसोनिक लेना होता है। एज ए फाइटर पायलट हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं मॉडर्न जहाज है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। हवा में उन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करना, उन जी फोर्सेस के अंडर हमें ग्राउंड पे उसकी पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वी हैव टू बी फुली अवेयर अबाउट आवर सिस्टम। हवा में कोई सेकंड थॉट के लिए टाइम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको एक पायलट को अच्छी सिस्टम नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे जब वो कॉकपिट में बैठा है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर पाए। और एक बहुत ही छोटा टाइम विंडो होता है जिसके बीच में वो एक करेक्ट डिसीजन ले एंड फाइनली अचीव व्हाट इज़ डिजायर्ड आउट ऑफ हिम। और ये हम सेकंड्स में या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कहेंगे? It is actually a matter of not seconds, it is nanoseconds if you ask me. It is a very small window of opportunity जो कहते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे सही मेंटल स्टेट में नहीं है, सही जगह नहीं देख रहे, so things can go the other way. पलक झपकने से पहले फैसला लेना और इस बात का एहसास रखना कि उनके इस निर्णय पर पूरे देश की सुरक्षा निर्भर है। अपने दिमाग को किसी भी तरह की जटिलता से मुक्त रखकर, अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखकर, खुद को सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रशिक्षित करते ये पायलट्स रोज अपने उस उड़ान के लिए निकलते हैं जो कहने के लिए रूटीन है, पर कहते हैं ना, विपत्ति बताकर नहीं आती है। इसीलिए रफाल स्क्वाड्रन में हम पर्दे के पीछे के उन हीरोज के पास भी पहुंचे जो रफाल को हमेशा अपने पूर्ण घातक स्वरूप में रखने के लिए जिम्मेदार हैं। समूचे एशिया पैसिफिक क्षेत्र को अगर हम देखें तो अपने किस्म का सबसे आधुनिक
और सबसे बड़े हैंगर्स में से एक है ये। दरअसल जब भी कोई नया उपकरण आता है तो उसके साथ ही आती है नई जिम्मेदारियां, और ये जो पूरा तकनीकी स्टाफ है वो इस बात को समझता है कि उनके कंधों पर इस महत्वपूर्ण और बेहद आधुनिक उपकरण की जिम्मेदारी है। फॉर अ मेंटेनेंस क्रू जो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये इंश्योर करना कि जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं ऑल ऑफ देम दे आर मेंटेन एट अ हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड इवन शॉर्ट नोटिस पे दे आर रेडी टू बी डिप्लॉयड। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी हमारे सिस्टम्स है वी इंश्योर कि दे आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक सो दैट वी आर रेडी फॉर ऑल द असाइंड मिशंस टू अस। जितना कॉम्प्लेक्स ये जहाज़ है उतनी ही ज़्यादा हमारी चुनौतियां हैं। उस काबिलियत को हासिल करने में हमें वक्त लगा है और अब हम सक्षम हैं इस जहाज़ को हमेशा उस काबिल हमेशा बनाए रखने के लिए कि चाहे कितनी भी शॉर्ट नोटिस में इसे डिप्लॉय करना पड़े हम हमेशा तैयार रहेंगे। इसे जो भी उपकरण हैं उसके साथ जो भी इसके आर्मामेंट हैं उसके साथ इसको ऑफर करने के लिए। इनकी काबिलियत सटीक ऑपरेशंस को सफल बनाती है। ताज्जुब नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो एयरमैन के बीच खूब समय बिताया। यहाँ के सेनाओं में, यहाँ के जवानों में दिन रात कट्टा से रह करके दुश्मनों से लड़ने का जज्बा जो भरपूर है, ये हर कदम पे आपका सांस नहीं पाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर है। शाबाश। हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं वो दिन के उजाले की, लेकिन जो बेमिसाल कार्रवाई इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में की वो सब रात के अंधेरे में, जब उड़ान की चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। ये रफाल की असली ताकत का बखान कर जाती है। दिन हो या रात रफाल विमान कितने कारगर हैं आप यहाँ पर इसकी उड़ानों में देख सकते हैं। भले ही विमान कितना अभी उन्नत और आधुनिक क्यों ना, रात के अंधेरे में उड़ान भरने की चुनौतियां बिल्कुल अलग होती हैं। और जितना दिन के समय उड़ान भरने पर जोर दिया जाता है उतना ही ध्यान दिया जाता है रात के समय उड़ान का अनुभव हासिल करने पर। कल्पना कीजिए रात के अंधेरे में ऑपरेशन सिंदूर के लिए जब रफाल पायलट्स तैयार हुए होंगे, रफाल ने उड़ान भरी होगी, पाकिस्तान में सभी तय टारगेट्स सेट किए होंगे, कैसा रहा होगा एक एक पल। भारत की मिट्टी ऐसे वीरों को जन्म देती है जो देश हित की हर कार्रवाई को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। रफाल आसमान में किंग की तरह होता है, अचूक, प्रलयंकारी और सर्वश्रेष्ठ। युद्ध के समय रण क्षेत्र में रफाल के दबदबे को चुनौती देना मौजूदा हालात में किसी भी लड़ाकू विमान के लिए संभव नहीं। एयरबेस में खड़े रफाल विश्वास है इस बात का कि कोई भारत की सीमाओं को छू नहीं सकता, और जब वो आसमान में उड़ रहे होते हैं तो उद्घोष बन जाते हैं निश्चित विजय का।